आज के समय में अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसे कम पैसों में शुरू करके रोज की अच्छी खासी इनकम जनरेट की जा सके तो वो है फूड का बिजनेस। जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े फास्ट फूड स्ट्रीट फूड बिजनेस है और उन्हीं में से एक है वड़ा पाव, जो वैसे तो मुंबई पुणे का वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट फूड है। लेकिन अब भारत के कई शहर में भी वड़ा पाव की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिसे लोग बखूबी पसंद कर रहे हैं, जिसे आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप वड़ा पाव की दुकान या फिर रेडी ठेली लगा के महीने की लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिसमें आपको शुरुआत में लागत कितनी लगानी होगी, कितना आप इससे मुनाफा कमाएँगे, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, परमिशन की आपको ज़रूरत होगी, कहाँ आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, इस बिज़नेस की मार्केट में डिमांड क्या है, कैसे आपको वड़ा पाव तैयार करना है, क्या इसमें आपको किसी प्रकार के कर्मचारी की ज़रूरत होगी, इस बिज़नेस को आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस बिज़नेस की मार्केट में डिमांड क्या है, वड़ा पाव तैयार करने की रेसिपी क्या है, क्या आपको टेस्ट रखना है, क्या प्राइस रखना है, इस बिज़नेस को चलाने का सबसे सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे ज़रूरी पॉइंटों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसे समझने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसे समझने के बाद आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का रिलेटेड नोटिस से पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, वड़े पाव के बिजनेस की मार्केट में डिमांड स्कोप। वड़ा पाव जो और स्ट्रीट फूड के मुकाबले ऑयल और मसाले बहुत कम लगते हैं और टेस्ट भी बेहतर होता है, जिसे खाने से किसी प्रकार से हेल्थ पर बुरा असर भी नहीं पड़ता। जो मुंबई का मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, जो 10 रुपए से 50 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, जो टेस्ट के साथ साथ किफायती भी है। इसलिए रोजाना वड़ा पाव खाने वालों की डिमांड के साथ साथ उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह नाश्ते में वड़ा पाव खाते हैं। हालांकि मुंबई में ये आम बात है, लेकिन कोलकाता, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, उत्तर भारतीय शहरों में वड़ा पाव खाने वालों की कोई कमी नहीं है। जैसे पंजाब के छोले भटूरे, नेपाल के मोमोज पूरे भारत में बिकते हैं, उसी तरह आज वड़ा पाव खाने वाले भी आपको सभी राज्यों में मिलेंगे, जो अच्छे टेस्ट की तलाश में रहते हैं। इसका एक उदाहरण है दिल्ली की वड़ा पाव गढ़, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जहां आप देख सकते हैं वड़ा पाव के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फूड व्यवसाय की डिमांड दिन प्रतिदिन कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा आप मार्केट सर्च भी कर सकते हैं, लोगों के बीच सर्वे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं वहाँ वड़ा पाव बिज़नेस कैसे और कहाँ शुरू करना चाहिए, कहाँ से माल मिलेगा, कैसे सेल बढ़ेगी, कैसा टेस्ट और क्वालिटी रखनी है, ये सभी जानकारी आपको रखनी होगी। पॉइंट नंबर 2, वड़ा पाव के बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको जगह कितनी चाहिए होगी और इस बिज़नेस को आप कहाँ पर शुरू कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, वड़ा पाव का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसे आप कहीं पर भी शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए बेहतर जगह का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको काम जमाने में ज़्यादा समय ना लगे और ग्राहक भी आसानी से मिल जाए। जैसे कि किसी फेमस यूनिवर्सिटी कॉलेज के गेट के नज़दीक, आस-पास की मेन मार्केट या कोई भीड़-भाड़ वाले बाज़ार में, ज़्यादा आबादी वाली कॉलोनी के चौक-चौराहे पर या किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, किसी बड़े इंडस्ट्री एरिया जैसी जगह पर शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ आपको ग्राहक की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि ऐसी जगहों पर हज़ारों लोग इधर से उधर आते-जाते रहते हैं, जिसमें अक्सर रास्ते में भूख लगने पर ग्राहक खुद दुकान की तरफ चल देते हैं। ऐसे में आपकी दुकान वहाँ होने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और काम जमाने में ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा। जहाँ आप 50 स्क्वायर फीट की एक दुकान लेकर उसमें टेबल, चेयर, बिजली फिटिंग, इंटीरियर डेकोरेट कराकर शुरुआत कर सकते हैं। या फिर इतना बजट आपका नहीं है तो आप फिर कोई रेडी ठेली या फिर कॉर्नर खरीद कर तैयार करके उस पर अच्छा सा बैनर पेंट करवा कर भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ दुकान ही हो, आप इसे रेडी ठेली से भी शुरुआत इसकी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जगह लेने के बाद अब दोस्तों अब ज़रूरत होगी वड़ा पाव तैयार करने के लिए ज़रूरी कच्चे माल की और बर्तनों की। तो देखिए दोस्तों, वड़ा पाव बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पे आपको पाव जो कि पास की ही बेकरी से बना बनाया आपको मिल जाएगा, और बेसन, खाने का तेल, आलू, इसके अलावा स्पेशल मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, चाट मसाला, जीरा, अमचूर पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटो, केचप चीज़ का इस्तेमाल भी कुछ अलग टेस्ट या स्पेशल डिमांड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये सभी मटेरियल आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा बर्तन इक्विपमेंट, बेसन घोलने के लिए एक बड़ा पतीला, आलू उबालने के लिए 1 से 2 बड़े कुकर या बड़े साइज का पतीला, वड़ा पाव का मसाला तैयार करने और वड़ा तलने के लिए 2 बड़ी कढ़ाई, 2 ट्रे, मसाला रखने के लिए मसालदानी, हरी और लाल चटनी रखने के लिए 2 छोटे स्टील के डिब्बे, गैस चूल्हा, 2 भट्टी, 2 सिलेंडर, चाकू, मिक्सी, सर्व करने के लिए डिस्पोजल प्लेट, ग्लास, पैकिंग मटेरियल, डस्टबिन और छोटे-मोटे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें आप किराना स्टोर, बर्तन की दुकान से खरीद सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कहीं दूर जाना या परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये सभी सामान आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, वड़ा पाव के बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट, लाइसेंस और परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए दोस्तों, वड़ा पाव का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको इस बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना आपको काफ़ी परेशानी उठानी भी पड़ सकती है। इसलिए बिज़नेस को लंबे समय तक चलाने और कानूनी मान्यता देने के लिए
बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराएं, दुकान रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और शॉप इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से एनओसी परमिशन, जो बहुत जरूरी है। फिर चाहे दुकान हो या फिर रेडी ठेली। अब क्योंकि ये खाने पीने से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो आपको FSSAI लाइसेंस भी आपको लेना होगा, जो कि ये बताता है आपके फूड पूरी तरह से हेल्थी है और अच्छी क्वालिटी का है। तो शुरुआत में आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो आप जरूर बनवा लें, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का सामना आपको ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 5, वड़ा पाव बनाने की प्रक्रिया और उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत। देखिए दोस्तों, वड़ा पाव बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बस आपको शुरुआत में थोड़ा ध्यान से प्रक्रिया को अपने घर में या किसी वड़ा पाव बनाने वाले से इस काम को सीखना होगा, देखना होगा, ताकि आप वड़ा पाव बनाकर लोगों को वो टेस्ट दे पाओ जो ग्राहक चाहते हैं। इसमें आप पाव तो बेकरी से खरीद सकते हैं, और वड़े और चटनी बनाने के लिए आलूओं को उबालकर फिर छीलकर सभी को ग्लास से किसी बर्तन से कुचल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हाथ से भी किया जा सकता है। इसके बाद प्याज टमाटर बारीक काट कर गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर उसमें तेल, सभी मसाले, जीरा, कड़ी पत्ता डालकर भूनकर फिर उसमें कटे प्याज टमाटर को मिलाया जाता है, और बाद में फिर कुचले हुए आलू को डालकर टेस्ट के हिसाब से सभी मसाले ऐड किए जाते हैं। इसके बाद आपका वड़ा पाव का मसाला तैयार है। इसके बाद बेसन के घोल को तैयार करके बड़े तलकर तैयार कर लिए जाते हैं। इसे हरी चटनी तीखी बनानी होती है, और लाल चटनी का स्वाद थोड़ा मीठा रखना होता है, जो आप टमाटर चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो एक कुशल कारीगर भी रख सकते हैं, जो वो वड़ा पाव बनाने की प्रक्रिया को अच्छे से कर सके, जानता हो। और ग्राहक आप अटेंड कर सकते हो, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से की जा सके। इसलिए इस काम की जानकारी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वड़ा पाव बनाने की जानकारी नहीं है, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले आप इस प्रक्रिया को सीख लें, इस रेसिपी को जान लें। पॉइंट नंबर 6, अब दोस्तों आया था बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, यानी कि वड़ा पाव तैयार करके इसको मार्केट में हम कैसे बेचें, कैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, वड़ा पाव बेचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वड़ा पाव में बेहतर टेस्ट और क्वालिटी दे रहे हैं, तो ग्राहक खुद आप तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि इसमें टेस्ट और क्वालिटी ही सबसे ज़रूरी है। इसलिए वड़ा पाव में टेस्ट और क्वालिटी, और दुकान रेडी ठेली या कॉर्नर के आस-पास साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखें। वड़ा पाव अच्छे से सर्व करके दें, ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार रखें। टेस्ट और बेहतर करने के लिए आप पनीर, चीज़ या अन्य चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके वड़ा पाव को अलग पहचान मिले। क्योंकि आज के समय में कुछ अलग करने से लोगों की भी इच्छा होती है टेस्ट करने की। वड़ा पाव का प्राइस रीज़नेबल रखें, जिससे हर स्तर के लोग आपके वड़ा पाव का लुत्फ़ उठा सकें। बाकी अगर आपका बजट है तो एरिया भर के चौक-चौराहे, गली-नुक्कड़ पर पोस्टर, बैनर लगवाएँ, पैम्पलेट छपवाकर बँटवाएँ, जिससे आस-पास लोगों को जानकारी हो। इसके अलावा सोशल मीडिया की मदद से वीडियो बनाकर लोगों को अपने वड़ा पाव बिज़नेस की जानकारी दें, जो आज के समय में सबसे कारगर तरीका है। इससे आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा और सेल भी होगी, और ग्राहक भी आसानी से पहुँचना शुरू हो जाएँगे। बस ध्यान रखें, खान-पान से जुड़ा बिज़नेस है, वड़ा पाव खाकर ग्राहक को महसूस होना चाहिए वड़ा पाव में दम है। जब भी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पूरा बिज़नेस ही टेस्ट पर निर्भर है। जैसा टेस्ट वैसी सेल। ज़्यादा भाग-दौड़ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर टेस्ट आपका अच्छा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको टेस्ट हमेशा अपना बेहतर रखना होगा। पॉइंट नंबर 7, अब दोस्तों हमें बात आती है वड़ा पाव बनाने की बिज़नेस की शुरुआत करने में आपकी लागत कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वड़ा पाव की बिज़नेस की शुरुआत की लागत की बात करें तो आपकी हर दिन आएगी, जो वड़ा पाव बनाने से लेकर उसे तैयार करके उसे दुकान, रेहड़ी ठेली पे लगाने तक है। क्योंकि रोज़ सामान बनेगा और रोज़ आपको बेचना पड़ेगा, जिसमें पाव बेकरी से 4 से 5 रुपए बिक्री के हिसाब से आप 200 या इससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा फिर कच्चा माल, मसाले, तेल, आलू सभी पर अराउंड आपको 2 से 3,000 रुपए रोज़ माल तैयार करने के लिए खर्च करने होंगे। बाकी दुकान का रेंट, रेडी ठेली, मटेरियल, इक्विपमेंट के पूरे सेटअप का खर्च मिलाकर अराउंड आपको 1 से 2 लाख रुपए शुरुआती महीने में खर्च करने होंगे। उसके बाद फिर केवल आपको बिक्री के हिसाब से माल बनाने पर खर्च होंगे, जो 3,000 से 4,000 रोज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने लोगों का माल तैयार करते हैं। वहीं मुनाफ़े की बात करें तो अगर आप रोज़ के 100 वड़ा पाव 30 और 50 रुपए के हिसाब से भी बेचते हैं, तो आपकी दिन भर की कमाई होती है 3 से 5,000 रुपए। वहीं अगर आप 200 वड़ा पाव सेल करते हैं तो आपके होते हैं 6 से 10,000 रुपए, यानी महीने के 70 से 80,000 रुपए आपका मुनाफा बचता है, तो वो भी सभी खर्च निकाल कर। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, कैसे आप वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी रेडी ठेली दुकान लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।